अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 27 फरवरी है। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में सुबह सुबह फजर के टाइम में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जी। एक फ़ौजी जनरल हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इल्ज़ाम क्या लगा है उनके ऊपर कि जी वो अदारों को बगावत पर उकसा रहे थे। इस खबर की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में अजीब सी कशमकश है जी, और अजीब सी जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है। आज 27 फरवरी है और एक बंदा इंडिया में बैठा हुआ जो है वो पाकिस्तान की चाय बड़ी मिस कर रहा होगा, क्योंकि उस बंदे ने कहा था द टी वाज फैंटास्टिक। तो उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे आज। इसके साथ साथ कल राजनपुर में इलेक्शन हुआ। NA 193 में लगारी साहब ने जो है वो इलेक्शन लड़ा है और बड़ी ज़बरदस्त फतह जो है वो PTI को मिली है। बहुत बड़ी लीड मारी है। और कितना वोट बैंक था और कितने लोगों ने जो है वोट कास्ट किया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी अदलिया का जो है उसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन में हिस्सा लिया और बहती गंगा में बेसिकली हाथ धोए हैं। वो कह रहे हैं कि जी अदलिया का दौरा म्यार जो है वो नहीं चलेगा और अब हम क्या करेंगे और वो क्या करने जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर इक़दाम कत्ल का जो एक केस था, उसके हवाले से आज उनकी समाअत हुई है। आज उनको पेश होना था अदालत में और वो नहीं हुए, तो जज साहब जो हैं वो क्या रिमार्क्स दे रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम एक समाअत है जी। 9 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरह के जो है वो फैसला करने जा रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी राजनपुर का जो इलेक्शन हुआ है, उसकी तफसील आपके सामने रख देते हैं। तमाम 237 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट लेकर पहले, जबकि नून लीग के अमार अहमद खान लगारी 55,218 वोट, ये तकरीबन डबल के करीब जो है वो लीड मारी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अख्तर हुसैन गोरचानी सिर्फ 20,074 वोट लेकर जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर हैं। RTS पर मसूल होने वाले नताइज के मुताबिक वोटिंग टर्न आउट 41% रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, ये जब से इमरान खान साहब को उतारा गया है 10 माह हुए हैं, इसके बाद से जो है वो टर्न आउट 41% पर गया है। वरना पाकिस्तान में कभी भी टर्न आउट जो है वो 20-30 से ऊपर नहीं गया। 2 से 3 साढ़े 3 करोड़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में जब जनरल इलेक्शन होते थे तो लोग वोट डालने आते थे। और 22 करोड़ का या 18-19 करोड़ का भी अगर आप लगाएं हिसाब 2-3-4 साल पहले, तो 18 से 19 करोड़ अवाम में से सिर्फ 2 से 3 करोड़ लोग जो है वोट डालने आते थे। तो 30% से ऊपर कभी भी वोट जो है वो कास्ट नहीं हुआ था। अब जो है 44% और 46%, 47% इस तरह जो है अवाम वोट डालने के लिए निकल रही है। और ज़िमनी इलेक्शन में बहुत बुरी शिकस्त हुई है, इसीलिए ये जो 40 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होना था, सब जमातों ने उसका जो है बायकॉट किया, क्योंकि इन्हें पता है कि हम बुरी तरह हार रहे हैं और इसीलिए जनरल इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि जी जो आज सुबह सुबह फजर के टाइम एक अरेस्ट किया गया है, एक फ़ौजी जनरल हैं और वो क्या कर रहे थे, अदारों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अमजद शुएब साहब दरअसल तज़िया निगार भी हैं, दिफाई तज़िया निगार भी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी आते हैं और इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये एक बड़ा बेबाक जो है वो तज़िया देते हैं। आज सुबह सुबह इन्हें जो है इनके घर से गिरफ़्तार किया गया। कोई वारंट शरंट नहीं था और कोई जो है FIR नहीं थी, और ये तो पिछले 10 माह से ऐसे ही चल रहा है। पहले बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो है FIR सामने आती है कि जी इस केस में जो है इनको गिरफ़्तार किया गया है। अब इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब को इनकी रिहाइश गाह से गिरफ़्तार किया गया। अमजद शुएब पर आवाम को अदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा थाना रमना में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा मजिस्ट्रेट अवैस खान की मदयत में दर्ज है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब 153A और 505 PPC की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ निजी न्यूज़ चैनल बोल पर एक प्रोग्राम में इमरान खान की जेल भरो तहरीक के मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए, इन्हें कॉल देनी चाहिए कि सरकारी मुलाजमिन दफातर ना जाएँ। जब इनकी इस कॉल पर अमल होगा तो अगले ही दिन हुकूमत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगी। मुकदमे के मुताबिक अमजद शुएब ने अपने बयान के ज़रिए सरकारी मुलाजमिन और अपोजिशन को अपने सरकारी और कानूनी फ़राइज़ की अंजाम दही से रोकने के लिए उकसाया है। इससे इनका मकसद अपोजिशन और सरकारी मुलाजमिन में हुकूमत के खिलाफ नफरत इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना है, ताकि इस मामले में मुल्क बेचैनी और बदअमनी का पैदा हो जाए और इंतशार पैदा हो जाए। तो ये जी जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा
और क्या जब इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का इमरान खान साहब ने ऐलान किया, तो क्या उसमें सिर्फ आम पाकिस्तानी थे, उसमें कोई गवर्नमेंट मुलाजिमीन नहीं होंगे या उनकी फैमिलीज़ नहीं होंगी? इमरान खान साहब जब भी बाहर निकलते हैं या कोई जलसा करते हैं, तो लाखों की तादाद में जो अवाम आती है जलसों में, और पुलिस एहलकार और ये सब इनकी फैमिलीज़ क्या नहीं आती हैं? तो क्या ऑलरेडी इमरान खान के जलसों में पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं वो नहीं आ रहे होंगे? तो ये एक बचकाना सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान के साथ जो है पूरा पाकिस्तान खड़ा है, पूरी पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। अब इस बयान को बहाना बनाकर उनकी आवाज़ को जो है बंद करना, तो ये सरासर एक ज़्यादती है, और जो पिछले 10 माह से की जा रही है, जिस तरह सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, सोशल मीडिया के लोगों के साथ किया जा रहा है, तो ये वही हथकंडा जो है अब जनरल अमजद शुएब साहब के साथ जो है निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल खैर, आज सुबह-सुबह उनको उनके घर से अरेस्ट किया गया और कोई वारंट शारंट जो है वो नहीं दिखाया गया। पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद ये एफआईआर जो है वो सामने आई है। और ये इस तरह के लोग जो हैं जी, ये जो खामोश लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने देखा, तकरीर देखी और उसके बाद हमने कहा ये तो अदारों के खिलाफ उकसाया जा रहा है, और जाके जो है दरख्वास्त दे दी जाती है। ये भी नामालूम लोग ही होते हैं। और अक्सर जो है जब आवाज़ बंद करनी हो किसी की, जब वो कोई ऐसी बात कर रहा हो जो पसंद ना आ रही हो, और जो एक सारा एक प्लान चल रहा हो उसके एंटी जा रहा हो, तो फिर जो है वो इस तरह के लोग सामने आते हैं और फिर उनके ज़रिए जो है मुकदमात करवाए जाते हैं। बहरहाल खैर, अल्लाह खैर करेगा, वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी इमरान खान साहब के ऊपर जो आज इक़दाम कत्ल मुकदमा था, इमरान खान की ज़मानत में तौसीअ समाअत मुंतकिली के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। बाबर अवान साहब जो हैं जी वो आज पेश हुए, और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और वो आज पेश नहीं हो सकते हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इक़दाम कत्ल की दफ़ा के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान की केस की समाअत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आज हाज़िरी से इस्तिस्ना मंजूर करते हुए ज़मानत में 1 दिन की तौसीअ कर दी गई। एडिशनल सेशन जज सफ़र इकबाल के रूबरू लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मदईयत में तोशा खाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज के तनाज़ुर में इक़दाम कत्ल की दफ़ा के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील बाबर अवान और अली बुखारी पेश हुए। वकील डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत को बताया कि इमरान खान कल इस्लामाबाद आएंगे। इस मौके पर अदालत इमरान खान की आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर भी कर दी गई है, जिसमें कल अदालत में पेशी से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी इक़दामात की इस्तदा की गई है। वकील बाबर अवान ने कहा कि वज़ारत दाखिला ने बयान दिया कि इमरान खान पर हमले का खदशा है, उन पर पेशी के दौरान खुदकुश हमला हो सकता है। दौरान समाअत इमरान खान की जानिब से कल के सेशन कोर्ट के केस जुडिशल कम्प्लेक्स में सुनने की सज़ा कर दी गई। वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर ज़िम्मेदारी लें, इससे नीचे अगर कोई हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं मानेंगे। एडिशनल जज ने दौरान समाअत रिमार्क दी कि ये पहली बार है कहा जा रहा है कि अदालत दूसरी जगह चली जाए, अदालत तो यहीं रहनी है, अदालत तो कहीं नहीं जाएगी। बाबर अवान ने जवाब दिया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की को भी गोलियां पहली बार मारी गई हैं, आना तो ज़रूरी है लेकिन जान बचाना भी ज़रूरी है। जज ने कहा कि कोर्ट की मुंतकिली का फैसला तो हम कर भी नहीं सकते हैं, आपकी सज़ा पर गौर हो सकता है, कल तक रख लें। यानी कि उन्होंने उसके बाद जो है कल तक का टाइम दे दिया और कह रहे हैं कि जी कल आप पेश हों। अब ये मुकदमे इस तरह के, जैसे कल भी हमने आपके सामने रखा कि दर्जनों के हिसाब से मुकदमे, और कोई ना सर ना कोई पाँव, और उनके ऊपर जो है बेबहा मुकदमे बनाए गए हैं। हालांकि सबको पता है, और ख़ास तौर पर हमारी अदलिया को पता है कि उनके ऊपर ऑलरेडी हमला हो चुका है, और उस हमले की अभी तक एफआईआर जो वो कह रहे हैं, जिन नामों का जिक्र वो कर रहे हैं कि इन नामों को जो है इस एफआईआर में डालो, तो वो अभी तक नहीं काटी गई। अब दोबारा जो है उनको इस तरह, उनकी सिक्योरिटी का भी मसला है, उनको फिर दोबारा अदालतों में बुलाना और बार बार अदालतों में बुलाना, और मुकदमे भी बेबुनियाद मुकदमे जिनका ना कोई सर ना कोई पाँव, तो ये कहाँ का जो है वो इंसाफ का निज़ाम है। बहरहाल खैर, हमारी जज साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी आज का आपको टाइम दिया जाता है और कल आप जो हैं वो अदालतों में पेश हों। अब बिलावल साहब के हवाले से आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि जी अदलिया दौरे म्यार पर चल रही है, जिसका दिफा नहीं कर सकते हैं। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत पसंदों का मुल्क है, लेकिन जब से आइन बना है इस पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है। बदकिस्मती से हमारी अदलिया दौरे म्यार पर चल रही है, जिसका दिफा नहीं कर सकते हैं। यही अदलिया 10 माह पहले थी, जब उन्होंने फैसला दिया, रात को अदालतें खुली और जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुआ और आप सब लोगों की हुकूमत बनी, तब तो आप लोग बड़ा अदलिया के साथ खड़े हुए थे, और तब तो ये बयान दिए जा रहे थे कि अदलिया ने जमहूरियत बहाल कर दी है और अदलिया ने जमहूरियत की जंग लड़ी है। और अब कुछ माह बाद ही जो है हम अदलिया के दौरे म्यार के साथ नहीं चल सकते, हम अदलिया का दिफा नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले जब तक आते रहें, जब तक इनके पसंद के फ़ैसले आएंगे तो हम अदलिया के साथ भी खड़े हैं। जब हमारी पसंद के फ़ैसले नहीं आएंगे और जो हमें फ़ैसले
कबूल नहीं होंगे तो हम फिर अदलिया के साथ भी नहीं खड़े हों, और फिर हमें अदलिया का दौरा मेयार भी याद आएगा, फिर हम अदलिया का दिफा भी नहीं करेंगे, सेम जो मरीम नवाज शरीफ साहब आजकल कर रही हैं। तो अब बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहती गंगा में तो हाथ धोने हैं। वैसे ये जो अब 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है और इलेक्शन के हवाले से, पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें जो सबसे ज़बरदस्त रिमार्क्स है उमर अता बंदयाल साहब के, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा आइन ने जो है वो हमारा दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि आइन में साफ लिखा है कि असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो अब आइन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो देखते हैं कि अब अदलिया जो है वो आइन के साथ खड़ी होती है या नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले दिए जाते हैं। और ये पाकिस्तान की एक तारीख़ है, ना सिर्फ़ अवाम बल्कि हमारे जो जजेस हज़रात हैं, हमारे जो साबका चीफ़ जस्टिस हैं, हमारे सिटिंग जस्टिस हज़रात हैं, अतर मिनिल्ला साहब हों, सब ने कहा है कि जी पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में रूल ऑफ़ एलीट है। तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है और समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो देखते हैं वो हमारे जो जजेस हज़रात हैं वो आइन के साथ खड़े होते हैं या नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले देते हैं। बड़ा अहम ये टाइम है, और ये जो फ़ैसला है ये पाकिस्तान की सिमत का तयन करेगा, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो जनरल इलेक्शंस होंगे फिर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस सारे बहरान से निकल जाएगा। और अगर कोई भी तशरीह की गई या कोई नज़रिया ज़रूरत का फ़ैसला सामने आता है, तो फिर आप सब लोग समझदार हैं कि कौन फ़ैसले करवा रहा है, कौन कर रहा है। तो ये कुछ ही दिनों में 2, 4, 5 दिनों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएँगी। अगला हफ़्ता और ये जो दिन है ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और सेहत का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।